नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि HP डिस्कजेट 2131 प्रिंटर के स्कैनर को कैसे सर्विस किया जाता है, इसके स्कैनर को कैसे खोलते हैं, इसे फिटिंग कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो स्कैनर खोलने के लिए सबसे पहले आपको T10 का स्क्रू ड्राइवर लगेंगे, जो कि T10 का रहता है। ये प्लस माइनस नहीं होता, ये T10 होता है। ठीक है, मार्केट में आपको इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर कुछ 80 या 90 रुपये में मिल जाएगा। तो और इसे खोलने के लिए सबसे पहले आपको 4 स्क्रू खोलने होते हैं, जो कि एक यहाँ पे होता है, एक ये 2 और ये यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, इसके नीचे ये यहाँ पे एक और ये, तो 4 स्क्रू होते हैं, आपको खोल लेना होगा। इसे खोलते समय ध्यान रखिएगा, ढक्कन बंद रखिएगा, अदरवाइज ऐसे खोलने को लिए नहीं जमेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम स्कैनर को डिस्कनेक्ट करेंगे, निकालेंगे बाहर। उसके बाद ही इसके स्कैनर को सर्विस करेंगे। ठीक है, जिसे जब भी आप खोलेंगे, स्क्रू खोलने के बाद आप सीधे सीधे सिंपल इस तरीके से उठा सकते हैं। ठीक है, बस खोलते समय ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्ट्रिप होती है, तो ये स्ट्रिप आपको निकालना होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसे अलग कर रहा हूँ। तो आइए अब स्कैनर में देखते हैं। तो स्कैनर खोलने के लिए यहाँ पे कुछ लॉक है। ठीक है, तो इन सभी को आपको ध्यान से खोलना होगा। तो देख सकते हैं ये इसका पीछे का बटन है। अगर आपको चेंज करना होगा कि कभी ऑन ऑफ का अगर आपका बटन नहीं चल रहा है, या इनमें से कोई भी आपका एक आध बटन नहीं वर्क नहीं कर रहा है, दबाने पे बटन नहीं दब रहा है, ठीक है, बाकी ये बटन दब रहा है, ये दबाने पे नहीं दब रहा है, या ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रू है। ठीक है, आप आसानी की तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉक है कुछ, ये एक लॉक है, ये हो गया, यहाँ पे ये लॉक है। ठीक है, उसके बाद है प्रिंटर में, ये देखिए ये सब लॉकिंग सिस्टम है। आपको खोलते समय इन सभी लॉक का ध्यान रखना होगा। एक होगा, ये एक हो गया, यहाँ पे पीछे भी एक लॉक रहता है, देखिए यहाँ पे भी एक लॉक हो गया। ठीक है, तो इनको खोलते समय आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे भी स्क्रू होते हैं, फिलहाल जो कि नहीं है स्क्रू मतलब जो हमने अभी निकाला प्रिंटर से वही है स्क्रू। ठीक है, तो इसे हम धीरे धीरे खोलेंगे। स्कैनर में कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि इसके ऊपर से स्कैन को अच्छे से क्लीन करना होगा। ठीक है, और इसे भी अच्छे से क्लीन करिए। कॉटन का कपड़ा लीजिए। ठीक है, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा IP वगैरह मार के यहाँ पे थोड़ा से अच्छे से पूरा क्लीन कर लीजिए। अगर आपका स्कैनर कभी सर्विस करना होगा तो ये कॉटन का कपड़े से करिएगा। ठीक है, इससे कॉर्नर को अच्छे से कार्य करिए, IP वगैरह मार दीजिए, IP से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बैक साइड पर लेंगे इसे, उसके स्कैनर को सभी को खोलेंगे अच्छे से। तो इसके लॉक को खोलने के लिए क्या करना होगा, सिंपल ही है, इससे सिर्फ ऊपर की तरफ करना होगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रेस करिएगा, लेकिन ये नीचे रख के इस तरीके से करिएगा, ऊपर की मतलब जैसे मैंने आप ये ऐसा किया ऐसा नहीं, वरना अदरवाइज स्कैनर पूरे इसके निकल के हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो प्रिंटर ख़राब ही है, अच्छा नहीं है। तो ये तो मैंने सिर्फ सिखाने के लिए लाया था आपके लिए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से प्रेस करिए, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, जब पूरा हो जाए, आपको लगे कि हाँ स्कैनर का लॉक आपने ओपन कर दिया, उसके बाद इसे धीरे से उठाने की कोशिश करिए। देखिए कहीं फंस तो नहीं रहा है, कि ज़बरदस्ती नहीं करना कहीं पे। ठीक है, ओके, तो ये हो सकता है कि ये भी शायद खोलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि ये अटक रहा है, तो ये भी मुझे खोलना पड़ेगा। तो इसे खोलने के लिए T10 का अलग से स्क्रू ड्राइवर लगेगा।
ठीक है। तो T10 नहीं मिला तो मैंने इस तरीके का एक माइनस के स्क्रू का, माइनस है जो कि इसका इस्तेमाल यहाँ पे करूँगा। ठीक है, इसे हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही सावधानी से निकालेगा। ये इसका ब्लू वाला जो ऊपर पट्टी है, ये वाला, ये निकलना नहीं चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको बैठाते समय तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी। बैठ जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक बार फिर से इसे अब ओपन करेंगे तो ये निकल जाएगा। आ जाता है अभी, क्या हो गया। ठीक है, तो ये होने के बाद आप इस यहाँ से पीछे से ग्लास को अच्छे से आईपी वगैरह मार के कपड़े से साफ़ कर लीजिए। ठीक है, पूरा अच्छे से क्लीन करिए, अदरवाइज़ आप प्रिंट जब भी मारेंगे तो ये जो दाग धब्बे हैं ये भी आपको प्रिंट के साथ मिलने वाले हैं दहेज में। इसलिए आपको कभी भी प्रिंट जब भी इसे मारते हैं, अगर कुछ धब्बा आ रहा है तो आप इस तरीके से इसे क्लीन करिए। ठीक है, उसके बाद बहुत बार क्या होता है कि इस तरीके से जो डस्ट वगैरह बैठे हैं नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये बहुत बार ऐसा होगा कि आपको प्रिंट मारते समय हल्का हल्का कुछ साइड से कभी कभी धुंधला या कुछ ऐसा डस्ट जैसा अगर दिखा, तो आपको इससे ये सब भी खोल खोल के पूरा अच्छे से सर्विस वगैरह करना रहता है। ठीक है, ये पूरा अच्छे से आईपी वगैरह मारिए बढ़िया से। आईपी का इस्तेमाल यहाँ पे ज़रूर करिए। ठीक है, वो सब अच्छा रहता है। उसके बाद ये होता है CIS। अगर आपका स्कैनर ख़राब है तो आप इसे चेंज करिए। ठीक है, इसमें बहुत जन सेटिंग में बैठाने में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत जन कंफ्यूज होते हैं। इसके ये पट्टी में बैठता है, ठीक है, यहाँ पे बीच में, तो ये बहुत जन इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जन कंफ्यूज होते हैं कि ये इस तरीके से निकाल तो लिया वापस, लेकिन बैठ नहीं रहा है। ठीक है, इस तरीके से बैठ नहीं रहा है, तो कैसे करें। तो उसके लिए बैठाने के लिए देखिए क्या होता है, ये लॉकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो कि इस तरीके से होता है। जैसे अगर आप मैं यहाँ पे करूँ तो ये इस तरीके से मुड़ता है। ठीक है, ये इस तरीके से जाता है। तो ये जो होता है, ठीक है, ये इसके बीच में से होते हुए जाता है। तो ये जब बैठेगा तो आपको इस तरीके से लॉक यहाँ पे इस तरीके से मोड़ना होगा, तब ये प्रॉपर बैठेगा। देखिए अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से थोड़ा सा दिखाने। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बैठाया, ठीक है, तो इससे मैं थोड़ा सा मोड़ूंगा। देखिए मुड़ा या बैठा, ये देखिए दिख गया आपको। अब ये लॉक छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब ये होल्ड हो गया एक जगह पे, और जब ये प्रिंटर चालू होगा तो अपने आप मूविंग करने लगेगा। तो ये आपको दिख गया यहाँ से स्कैन मैंने कैसे दिखाया इस चीज़ को। ठीक है, तो यही चीज़ होती है प्रॉपर बैठाने की, और बहुत जन ये चीज़ नहीं कर पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपका अगर CIS ख़राब हो तो ये पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिप वगैरह भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, उसके साथ में रहता है। और बैठाते समय फिर इसी तरीके से आप बीच में भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, और जैसे आपने इसे निकाला उसी तरीके से आप इसे बैठाइए। ठीक है, जिस तरीके से आपने निकाला सेम उसी तरीके से बैठाइए, लेकिन बैठाते समय अच्छे से सर्विस वगैरह करिए। ठीक है, लॉक बैठाते समय लॉक पे ध्यान दीजिए कि आपने लॉक इसके प्रॉपर बैठाए हैं या नहीं बैठाए हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा लॉक वगैरह देखिए अच्छे से। ठीक है, पूरा लॉक अच्छे से बैठा दीजिए, और जिस प्रिंटर में भी आपने जहाँ से निकाला उसे वहाँ पे अच्छे से बैठाइए। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए और भी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।